हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे भूतिया सड़क की दहशत। गांव के उत्तर में एक सड़क थी जो घने जंगलों के बीच से होकर शहर को जाती थी। उस सड़क का नाम था काला रास्ता, और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। लोग कहते थे कि उस सड़क पर रात में कई अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। कोई भी उस सड़क पर रात के समय अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ कहते थे कि उस रास्ते पर भटकती आत्माएं हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां कोई पुरानी दुर्घटना के शिकार लोग फंस गए हैं, जिनकी आत्माएं अब तक चैन नहीं पा सकी हैं। रवि, जो एक साहसी युवक था, इन कहानियों को सिर्फ पुराने लोगों की अंधविश्वास कहकर टाल देता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे शहर में एक जरूरी काम से जाना था, और देर शाम होने के कारण उसे उसी काले रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक लेकर सड़क पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ बड़े और घने थे, जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर तक फैली थीं। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी, जो रवि को कुछ असहज महसूस करा रही थी। लेकिन वह अपनी धुन में बाइक चलाता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क पर धुंधलापन बढ़ने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद यह जंगल की प्राकृतिक गंध है, लेकिन धीरे धीरे वह गंध इतनी तेज हो गई कि उसे बाइक रोकनी पड़ी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सड़क पर सिर्फ उसकी बाइक की लाइट चमक रही थी। तभी दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। यह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, और अब ऐसा लगने लगा जैसे वह हंसी चारों तरफ से आ रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। उसने बाइक स्टार्ट की और फिर से चलने लगा। जैसे ही वह कुछ दूर चला, अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट के सामने एक परछाई आई। वह परछाई एक महिला की थी, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। रवि ने ब्रेक मारा, लेकिन वह परछाई एक पल में गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रवि ने फिर से बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वह बार बार कोशिश करता रहा, पर बाइक जैसे ठप हो गई थी। अब उसे अपने आसपास की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के सिसकने की आवाज। वह पसीने से तरबतर हो गया था, और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और उसकी सांसें थम गईं। वही महिला, जिसकी परछाई उसने पहले देखी थी, अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था, जले हुए निशान, खून से सने होंठ, और उसकी आंखें एकदम लाल। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह औरत अब उसके एकदम सामने थी, और उसकी ठंडी सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक वह महिला जोर से चिल्लाई, और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। उसके कानों में केवल चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। उसकी आंखों के सामने अचानक वो हादसे के दृश्य आने लगे, जो इस काले रास्ते के साथ जुड़े थे। रवि ने देखा कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक भीषण दुर्घटना हुई थी। एक बस, जिसमें बच्चे और महिलाएं सफर कर रहे थे, इस जंगल में हादसे का शिकार हुई थी। बस के सभी यात्री मारे गए थे, और उनकी आत्माएं इस सड़क पर भटकने लगी थीं।
वही महिला जो रवि को दिखाई दी थी उसी हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर अपने खोए हुए बच्चों को खोज रही थी। रवि को अब सब समझ में आ गया था। वह महिला और अन्य आत्माएं इस सड़क पर आने वाले हर मुसाफिर को अपने दुख का एहसास कराना चाहती थीं। तभी अचानक उसकी बाइक स्टार्ट हो गई और रवि ने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई। वह बिना पीछे देखे भागता चला गया, लेकिन उसके पीछे वह चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं। रवि किसी तरह गांव पहुंच गया, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसे देखा और समझ गए कि उसने उस काले रास्ते का सामना किया है। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस सड़क की तरफ रुख नहीं किया। वह अब जान चुका था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे बचकर ही निकलना चाहिए। काला रास्ता अब भी वहीं था, लेकिन अब रवि को यह अच्छी तरह पता था कि उस रास्ते पर जो भी जाता है वह कभी भी वापस वही इंसान नहीं रहता। गांव के लोग अब भी उस सड़क से गुजरने से कतराते हैं और कहते हैं, जो भी उस सड़क पर रात के समय जाता है उसे उस भयानक महिला की परछाई जरूर दिखाई देती है, जो अपने खोए हुए बच्चों को अब भी ढूंढ रही है।